एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। चलो आज अपन लेके आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर और नीट में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला और सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, इवोल्यूशन। तो इसको आज अपन पढ़ेंगे, बहुत ही एक अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, है ना। आपको इसमें मज़े आएंगे और बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, ठीक है। अपन इसको ना एक ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपन इसको पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से। लाइक के जैसे ना, मान लो कि 2-3 लोग बैठे हैं, यानी आप लोग बैठे हो और एक आदमी कोई आपको बता रहा है कि एक मूवी के रूप में पढ़ेंगे अपन, कुल मिला के बात ये हो गई। यानी इसको ना आप 5D 4D 7D ऐसा जूम करना है, ठीक है। यानी आप किसी से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो और वो कोई आपका एक जवाब दे रहा है कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा, और आप क्रॉस क्वेश्चन किसी और से नहीं कर रहे हो, कोई टीचर से या फिर किसी अपने दोस्तों से नहीं कर रहे हो। आप तो ऐसे मान के चलो कि जैसे जैसे साइंटिस्ट आएंगे वो अपने अपने प्रूफ देते आएंगे, तुम तो एक क्या हो वहां पे, व्यूअर हो। क्या आप पूछ रहे हो कि बताओ यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। ये स्पीसीज इतनी सारी आई हैं, इनका वेरिएशंस कैसे हुआ, ये इनकी डाइवर्सिटी इतनी कैसे है, ठीक है। तो आपको अपने क्वेश्चन रखने हैं अंदर से, है ना, निकल के नहीं आना है, ठीक है। आपको अपने क्वेश्चंस रखते हैं और वही साइंटिस्ट आपको क्या दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, यानी आपको पूरा इन्वॉल्व होना है इस चीज में, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि आप वहां पे बैठे हो, एक मतलब पूरा एज्यूम करो कि आप एक बड़े से हॉल में हो, ठीक है। और वहां पे डार्विन वगैरह, लैमार्क वगैरह, ये सारे लोग बैठे हैं, है ना। और भी बहुत सारे जो पहले ग्रीक फिलोसफर थे, हिंदुज्म के हिसाब से जो लोग थे, जिन्होंने जो भी थ्योरियां दी ना, वो हेलमेंट वगैरह सारे लोग बैठे हैं वहां पे, विजमान वगैरह बैठे हुए हैं, है ना। तो सबसे आप बारी बारी पूछ रहे हो कि भाई आप बताओ कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो उनमें से कोई बंदा कह रहा है कि इवोल्यूशन तो बाद में पूछना, पहले ये पूछ कि दुनिया आई कैसे, यूनिवर्स जो आप देख रहे हो इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो एक कह रहा है कि नहीं भाई, पहले ये बताओ कि इवोल्यूशन क्या होता है। तो देखो, इवोल्यूशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इवोल्यूशन क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। कैसे कि जैसे मान लो ये पेन है अपना, ये एस पेन है, अब इसमें ग्रेजुअली जो चेंजेज आ रहे हैं, कंटिन्यूअस जो चेंजेस आ रहे हैं, देखो अभी तो ये ऐसा कैसे रहेगा। जैसे मान लो अब ये तो नॉन लिविंग है भाई, अब इसको मैं 10 साल रख दूं तो ये तो ऐसा कैसा मिलेगा। लेकिन मान लो 10 साल के बाद में इसका जो ये टिप है, ये मान लो थोड़ा सा मोटा हो गया, ठीक है। या फिर इसका जो ये वाला एंड वाला पार्ट है, इसका साइज बदल गया, ठीक है। और ये साइज ऐसा नहीं कि एक बार बदल गया तो फिर ठीक नहीं, इसमें ग्रेजुअली चेंजेस होने, कंटिन्यूस चेंजेस होने चाहिए, थोड़े 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 थोड़े, ठीक है। अब बाद में पता लगा कि ये जाके ना एक अलग ही टाइप का क्या बन गया, पेन बन गया है, तो उसको क्या बोलोगे आप, इवोल्यूशन बोलोगे कि अच्छा ये इवोल्यूशन है। चलो अपन तो पहले उस पर चलते हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो एक बार देखना भाई कि इवोल्यूशन जो है, इसको अपन आज पढ़ने वाले के एक बार ब्रीफ देख लेते हैं अपने इसका इवोल्यूशन का। तो देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ है, यानी ब्रह्मांड बना कैसे है, ये पृथ्वी कैसे बनी है, यहाँ पे जो स्पीसीज है वो कैसे आई है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे भाई पृथ्वी बन गई, अर्थ बन गया, उसके बाद में क्या हुआ होगा। उसने कहा कि भाई उसके बाद में क्या बना है, यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बने हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब यानी कोई उसमें कार्बन नहीं था, सी नहीं था, ठीक है। क्या नहीं था, सी नहीं भाई। अगर सी हो तो उसको भी आप जरूरी नहीं है कार्बनिक बोलो, जैसा CO2 होता है उसमें कार्बन तो होता है लेकिन वो कार्बनिक सब्सटेंस नहीं है, समझ गए क्या। ओके, क्यों नहीं है अपने केमिस्ट्री वाले सर से पूछिएगा। चलो, उसके बाद में क्या हुआ है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी आपने क्या करवा दिया कुछ, जैसे CHON, ये एक साथ नहीं है, C यानी कार्बन, H यानी हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन, N यानी नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये मतलब है, तो अब इनसे मिल मिला के आपने क्या बना दिया, आपका जो नॉन लिविंग से आप कहां चले गए भाई, एक सिंपल बायोमोलिक्यूल्स बन जाएंगे, बायोमोलिक्यूल से फिर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल बनेंगे, फिर क्या बनेगा आपका, एक सेल की जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो इसके बाद में फिर अपन देखेंगे कि जैसे लाइफ आ गया, अभी इस पर डिटेल्स यहीं पढ़ लेंगे, फिर आगे क्या पढ़ेंगे अपन, है ना। एक बार तो ब्रीफ दे रहे हैं, मान लो लाइफ बन गई है, ठीक है, लाइफ बन गई। इसके बाद में क्या होगा, लाइफ बनने के बाद में, इसके बाद में कि भाई तुम उससे पूछ रहे हो, आपको तो समझा ही तो रहा है, साइंटिस्ट है जो कह रहा है ऐसे लाइफ है, तुम कह रहे हो भाई एविडेंस एविडेंस, तुम कैसे कह सकते हो कि डायनासोर कभी आया था, हमने तो कभी डायनासोर देखे नहीं। तो फिर एविडेंस पे जाएंगे, तो वो कह रहा है कि यार देखो पैलेंटोलॉजी के एविडेंस भी हैं, यानी जो जीवाश्म होते हैं उनके एविडेंस हैं,
और भी कुछ जैसे डेवलपमेंट होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी एविडेंस हैं, और एटाविज्म है और वेस्टिजियल ऑर्गन से बहुत सारे एविडेंस है, 10-12 हैं, अपन देखेंगे वो। ठीक है, तो वो चलो भाई एविडेंस हो गए, इसका मतलब ये थे कभी, अब क्या हो गए, वो डिलीट हो गए, यानी भैया वो विलुप्त हो गए। डिलीट नहीं बोलते बायोलॉजी की लैंग्वेज में, उसको क्या बोलेंगे अपन, विलुप्त हो गए हैं। चलो मान लिया विलुप्त हो गए। फिर अपन देखेंगे कि भाई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैसे कि लिविंग से नॉन लिविंग है ना, सॉरी क्या, लिविंग से नॉन लिविंग नहीं, नॉन लिविंग से लिविंग बने, है ना, और आगे जाके मैकेनिज्म क्या है एवोल्यूशन की, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब आ जाओ अपने उसी में कि साइंटिस्ट बैठा है, आप उससे पूछ रहे हो कि बताओ भाई ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो वो बता रहा है कि भाई लगभग 20 बिलियन ईयर्स अगो, कितने बिलियन ईयर्स अगो, 20 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, एक ना, एक छोटा सा क्या था, एक डस्ट पार्टिकल था। ये क्या था, एक डस्ट पार्टिकल, इसमें ना हाई डेंसिटी, इसका हाई टेम्परेचर था, डेंसिटी ज्यादा थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ब्लास्ट होता है, इसमें क्या होता है भाई, एक ब्लास्ट। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, इस पे एक क्वेश्चन है कि मान लो एक छोटा सा पार्ट था कोई, एक छोटा सा क्या था, जैसे मैं चश्मा लगा लेता हूं, जैसे मान लो ये है यहाँ पे एक, ये वाला एक पार्ट है, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें क्या हो गया है, ब्लास्ट हुआ, इसमें क्या हुआ, ब्लास्ट। लेकिन भाई मुझे ये तो बता दो, ये कहाँ रुका हुआ था, ये कहाँ रखा हुआ था जिसमें ब्लास्ट हुआ। तो भाई देखो प्रॉपर क्या था, स्पेस था, प्रॉपर क्या है, स्पेस, उसके अंदर एक आपने क्या रख दिया, एक पार्ट रख दिया, एक पार्टिकल रख दिया। अब उसमें हुआ विस्फोट, यानी गुब्बारा रख दिया तुमने, मिट्टी धूल उल भर के उसमें एकदम बिल्कुल उसको डेंस करके, और उसमें हुआ है ब्लास्ट। यानी तुम इसको ऐसे मान सकते हो, अपने गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति है ना शिवजी भगवान की जटाओं से हुई है। जैसे गंगा नदी बहती है ना वहां से, तो उनकी भी उत्पत्ति कहां से हुई है, गंगा नदी की भी, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहां से हुई है, शिवजी भगवान की जटाओं से। एक भयंकर तूफान आया उसमें से। तो तुम क्या मान सकते हो भाई, कि शिवजी भगवान को एक मान सकते हो क्या, जो डस्ट पार्टिकल कह रहे हो वो गॉड पार्टिकल भी तो हो सकता है, वो क्या है, गॉड पार्टिकल। अब उसमें जैसे आंधी तूफान आई, तो उसी प्रकार से क्या हुआ, वहां पे ब्लास्ट हुआ उसमें। ठीक है, अब ब्लास्ट हुआ तो कोई भी चीजें जब फटती है, यानी बम फटता है ना भाई, जैसे ये फटेगा तो भाई दूर दूर इसके पार्टिकल गिरेंगे ना, ऐसे ऐसे दूर दूर क्या करेंगे, इसके पार्टिकल गिरेंगे ऐसे ऐसे जाके, इसके पार्ट गिर के भाई दूर दूर जाके। और वो कह रहा है कि अभी भी वो चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि वो विस्फोट होकर रुक गया, नहीं, जैसे तारे और गैलेक्सियां बनी है ना, बहुत सारे टुकड़े, तो अब वो अभी भी वो दूर जा रहे हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। उसका एग्जाम्पल किसी ने दिया कि भाई क्या कैसे प्रूफ करोगे, आप पूछ रहे हो, साइंटिस्ट है, अच्छा अभी भी चल रहा है, इतने दिन तक चल रहा है भाई, गिर जाना चाहिए यार, ग्रेविटेशन से तो नहीं, कह रहा भाई चल रहा है, तो बताओ कैसे। तो कह रहा है कि जब तारे टिमटिमाते हैं ना, तो आपको जब टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तब तक तो बहुत दूर जा चुके होते हैं, क्योंकि लाइट जब तुम्हारी आंखों तक पहुंचती है ना, उससे तो बहुत दूर तक वो जा चुका होता है उस टाइम तक। अच्छा ये चीज है। चलो ठीक है, पहले तो अपन इसी पे बात करते हैं कि बिग बैंग कब हुआ है, लगभग 20 बिलियन ईयर्स अगो। लेकिन अपनी एनसीईआरटी बोल रही है भाई, ये तो कौन बोल रहा है, अपनी एनसीईआरटी। कुछ अच्छी बुक्स भी हैं भाई, वो क्या बोलते हैं कि भाई ज्यादा इस चीज को चलिए 13.8 बिलियन ईयर्स अगो है, लेकिन अपने को याद क्या रखना है, 20 बिलियन ईयर्स अगो। क्यों, एनसीईआरटी माता, इसका ध्यान देना अपने को, एनसीईआरटी माता का ध्यान देना है, क्योंकि अगर कुछ डेटा में गड़बड़ी रहती है तो लास्ट में किसको माना जाएगा भाई, एनसीईआरटी को ही प्रेफर करा जाता है, उसी को ही सब कुछ माना जाता है। जैसे हनुमान चालीसा पढ़नी होती है, वैसे नीट वालों को क्या पढ़ना होता है, एनसीईआरटी। तो नीट वालों की हनुमान चालीसा क्या होती है, एनसीईआरटी। ठीक है, चलो देखो बिग बैंग हुआ 20 बिलियन ईयर्स अगो। तो इसमें क्या हुआ, एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लेनेशन हुआ, जो अपन ने यहाँ पे बताया कि इसमें से क्या हो गया भाई, एक सिंगल ह्यूज यानी बड़ा एक्सप्लेनेशन हो गया ना, ब्लास्ट हो गया। अब क्या कर रहा है यूनिवर्स, क्या करा, एक्सपेंड करा। तो देखो भाई, जैसे अगर आप किसी, जैसे गुब्बारा हो गया, अब उसमें ना बहुत सारी हवा भर रहे हो, तो हवा क्या हो जाती है, एक दूसरे से टक्कर कर 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 करके गर्म हो जाती है, यानी उसमें ना टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन जैसे वो फटता है तो एकदम से ठंड होती है भाई, एकदम से क्या हो जाती है, ठंड हो जाती है। यानी जब मोलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं तो
वहां पे क्या हो जाएगी, टेम्परेचर कम होता है भाई। टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लो एक कमरा है, उसमें पंखा चला के आपने छोड़ दिया तो वो गर्म हो, लेकिन जैसे किवाड़ आप उनके ओपन करते हो, गेट ओपन करते हो, तो थोड़ा कूल डाउन हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका रीजन यही है कि वहां के गर्म मोलिक्यूल्स हैं वो हाई एनर्जी के साथ है, वो दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हो गया, उसका टेम्परेचर भी कम हो गया। कब, जब यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो टेम्परेचर कैम डाउन, ठीक है। अब कैम डाउन हुआ तो भाई उस टाइम पे क्या थे, हीलियम और हाइड्रोजन थे। उस टाइम पे क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन, यानी हीलियम और हाइड्रोजन थोड़े ना कम मोलिकुलर वेट के क्या है, ये गैसेज है ना। तो देखो हाई डेंसिटी थी, हाई टेम्परेचर था यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये हुआ तो सबसे पहले क्या आएंगे भाई, देखो मुझे एक बात बताओ, कोई भी पदार्थ है तो उसमें क्या होते हैं, जैसे अपन बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाइड्रोजन क्या है, हीलियम क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स होंगे, ऐसे सारी चीजें होती हैं। अपन उस पर नहीं जा रहे हैं, अपन बेसिक कंपोजिशन पे मैं बता रहा हूँ बस जनरली कि क्या होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो सबसे पहले बनेंगे भी वही, सबसे पहले क्या करेंगे, बनेंगे भी वही, तो हाइड्रोजन और हीलियम बन गए, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर तो क्या हो गया है, कम हो गया है। अब जैसे जैसे जिनका मोलिकुलर वेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या होते जाएंगे। जैसे अब देखो आपने क्या करा कि बहुत सारे एक ब्लास्ट करवा दिया, अब ब्लास्ट में बहुत सारे टुकड़े टूट गए, तो कोई चांद बन गया, कोई सूरज बन गया, कोई फलाना, कोई दिख रहा है ना, गैलेक्सियां बन गई, गैलेक्सियां बन गई। यानी कोई बड़ा पार्ट था उसके चारों तरफ छोटे वाले पार्ट चक्कर भी काटने लग गए। जैसे अपना सोलर जो है ना, अपना सूर्य सन, इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काट रही है, चंद्रमा चक्कर काट रहा है ना, तो ये सारे बन गए। तो अब और गैसेस भी बनी। अब तो मुझे एक चीज बताओ कि जैसे अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, देखिएगा जो गैस होंगी वो तो सबसे ऊपर रहेंगी, ठीक है। वाटर होगा वो थोड़ा और नीचे जम जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। और जो सॉलिड हैं जिनका मोलिकुलर वेट ज्यादा है वो भाई नीचे चले जाएंगे। तो जैसे मेटल की बात करोगे आप, किसकी बात करो, मेटल, और एक ले लो वाटर, एक ले लो गैस, तो आप देखेंगे भी ना भाई गैस तो अपने एनवायरमेंट में है, और उससे जो थोड़े हैवी थे वो नीचे चले गए, तो नीचे चले गए तो पानी है, वो मेटल से तो ऊपर ही है। अगर मेटल्स निकाल रहे तो बहुत नीचे होते हैं क्योंकि उनका वेट ज्यादा होता है, तो वो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे चले गए। तो देखो गैसेज कंडेंस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशन, यानी गैस से क्या थी, कंडेंस होने लगे, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन के, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये कंडेंस होने लगे। अच्छा तो आप कह रहे हो, अच्छा यानी आप कह रहे हो कि ब्लास्ट हुआ तो वो गैसेज थी वो फैल गई एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट तो क्या था, मतलब वो फैल गया, ठीक है। अब वो टेम्परेचर तो कम हो गया तो धीरे धीरे वो कंडेंस होने लगी, यानी जमने लग गई, ठीक है, यानी ठंडा होकर वो नीचे आने लगी कि हाँ भाई यही है। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, गैलेक्सी फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया भाई, गैलेक्सीज बन गई। यानी अपन ने एक अपना जो मिल्की वे अपनी गैलेक्सी है भाई, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, गैसेज और डस्ट, ये सारी चीजें बन गए, ठीक है। अब देखो अब कह रहा है कि चलो ये चीजें हो गई, तो अब अर्थ कब बनी भाई, पहले तो वो एक बहुत आग का गोला ही था ना, वो भी घूम ही रहे थे ऐसे। तो कह रहा है कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या बन गई भाई, अपनी अर्थ बन गई। किस में बनी है, मिल्की वे में बनी है। कौन सी गैलेक्सी में बनी है, मिल्की वे, ठीक है, आकाश गंगा, मिल्की वे। अब देखो यहाँ पे पहले क्या नहीं था भाई, अर्ली जो एटमोस्फेयर था, ठीक है। देखो पहले मैं ये बात करूं कि जैसे अर्थ बनी ना, तो भाई उसका टेम्परेचर बहुत भयंकर था। टेम्परेचर क्या था उसका, बहुत ही भयंकर था। अब टेम्परेचर ज्यादा होगा ना तो वहां पे एनवायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो हवा गैसेज तो क्या होती है ऊपर ऊपर जा रही है ना, तो वहां पे एनवायरमेंट नहीं था, वहां पे एटमोस्फियर नहीं था, ठीक है। तो देखो अब था, धीरे 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 फिर भी हो रहा है, तो पृथ्वी का भी टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। देखो वहां पे कौन सी H2O थी, वो आई किसमें, वेपर की फॉर्म में, जल वाष्प के रूप में, CO2, NH2। इससे पहले तो हाइड्रोजन और हीलियम थे ना, उनसे ये सारी चीजें बन गई। देखो आगे जाके ये भी बन गया, H2O वेपर, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और अमोनिया। तो ये 4 चीजें रिलीज हुई, ठीक है। 4 चीजें क्या हुई उसके बाद में रिलीज हुई, क्या क्या, वाटर, CO2, NH3 और CH4। याद रखना है H2O वेपर की फॉर्म में थी, ऑक्सीजन थी नहीं, CO2 थी, मीथेन था, अमोनिया था, ठीक है। अब देखो एक चीज,
यानी ये अपन ने बनाया है कि एक टुकड़ा, जैसे मान लो कोई ब्लास्ट हुआ तो वो पता नहीं कैसे भी टुकड़े में कन्वर्ट हो सकता है। यानी मान लो अपन ने तो एक ऐसा ऐसा टुकड़ा बना दिया, एक ऐसा टुकड़ा बन गया। तो देखो ये जो है ना, ये वाले टुकड़े जो हैं, ये वाले टुकड़ों बीच में जो ये गड्ढे हैं ना, ये गड्ढे, तो ये ही जाके आगे चल के क्या बन गए, समुद्र बन गए भाई। यही क्या बन गया आगे जाके, समुद्र बन गया। अब कैसे बने होंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, H2O वेपर की फॉर्म में है, CO2 है, CH4 है, अमोनिया है, ठीक है, मोल्टन मास, ठीक है। अब क्या करा कि वहां पे जब टेम्परेचर बहुत हाई है तो यूवी रेज भी आ रही होती हैं। क्या आ रही होती हैं, यूवी रेज। तो ये क्या कर रही हैं, यूवी रेज देखो ये एनर्जी का सोर्स होते हैं भाई, यहाँ पे एनर्जी सोर्स हैं ये, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आपने H2O ले रखा था वेपर की फॉर्म में। क्या ले रखा था भाई आपने, H2O था वहां पे वेपर की फॉर्म में। मैं नहीं बता रहा हूं, ये वो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि वहां पे क्या था, H2O। तो यूवी रेज इसको तोड़ के किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, O2 में और H2 में। किसमें कन्वर्ट कर दिया आपको ने, इसमें O2 में और H2 में। अब देखो, अब आपको हो गई सर O2 आ गई, ये H2O थी तो क्या बन गई, O2 और हाइड्रोजन। तो देखो ये ऐसे नहीं थी, कंबाइंड विद क्या बना लिया इसने भाई, CH4 बना लिया, NH4 बना लिया, ठीक है। अब जाके ये क्या बने, ओजोन भी बना लिया। तो ओजोन क्या कर रही थी, फिर जो और ज्यादा रेज आ रही थी उनको रोकने का भी काम करने लग गई, यानी ये जो लेयर भी बनाने लग गई, तो यूवी रेज फिर से कम होने लग गई। देखो अब आपको समझ में आ रहा है ये बात है कि सबसे पहले आपने क्या करा, आपने तो क्या करा, एक ब्लास्ट हुआ तो उसके टुकड़े 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 फैल गए, तो उसमें जो बड़ा टुकड़ा था उसके छोटे टुकड़े चक्कर काटने लगे, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सियां बन गई, ठीक है। तो अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं, अपनी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे है। अपनी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे। तो उसमें अपनी पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ, कब हुआ, निर्माण हो गया 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अब उसमें क्या था कि सबसे पहले क्या थी, हाइड्रोजन था और हीलियम था, ठीक है। फिर प्रोटॉन बने, इलेक्ट्रॉन वगैरह ये सारी चीजें बनी, ठीक है। उसके बाद में क्या बने कि एक पृथ्वी बन गई अपनी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो उसमें बहुत सारे गड्ढे थे, तो एक आग का गोला था, ठीक है। आग का क्या था, एक गोला ही था ऐसा मानो प्रॉपर। तो वहां पे कोई भी एटमोस्फियर नहीं था, लेकिन वहां पे क्या थे, CH4 था, CO2 था और वाटर था, वेपर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में था, वेपर की फॉर्म में था भाई वो। एक सेकेंड, चलो वो किसकी फॉर्म में था, वेपर की फॉर्म में। अब देखते हैं अपन, जो वेपर की फॉर्म में है, अब आगे जाके एनवायरमेंट तो क्या था, बहुत सारी उसमें ना वो हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी और यूवी रेज आ रही थी और टेम्परेचर भी हाई। तो एक तो टेम्परेचर और एक यूवी रेज, वो क्या कर रहे थे, वाटर का जो फॉर्म था वेपर उनके ऊपर पड़ रहे थे। तो उससे क्या बन गया, CH4 बन गया, ये तो पहले भी था, CH4 NH4, ठीक है, CO2 NO2, ये सारी चीजें बन गई वहां पर, ठीक है। ओजोन की लेयर भी हो गई। अब जैसे वाटर है, जैसे टेम्परेचर तो कम हो ही रहा है और वेपर की फॉर्म भी है, तो वेपर क्या हो रहा है, धीरे 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 कम होकर बारिश के रूप में बरस रहा है। बारिश के रूप में क्या हो रहा है, बरस रहा है। अब पृथ्वी का टेम्परेचर एकदम से तो आप कम नहीं कर सकते, लेकिन ये लाखों वर्षों तक क्या हुई है, बारिश हुई। लाखों वर्षों तक क्या हो रही है, ये बारिश हो रही है। अब जैसे भाई, अब तुम ऐसा मान के चलो कि एक गर्म तवा है, एक गर्म क्या है, तवा है, उसके ऊपर तुम ना पानी की बूंदे डालो तो ऐसा एक अजीब सी आवाज सी आती है और वो बिल्कुल वेपर की फॉर्म में वापस बदल जाते हैं, फिर वेपर की फॉर्म में, फिर ठंडा होकर फिर बारिश, फिर ठंडा होकर फिर बारिश, ऐसे चल रहा है कंटिन्यू ये। तो एक टाइम तो ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा जो तवा है उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो उस पर गड्ढा है उसमें पानी भी भर जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पानी क्या होगा उस टाइम पे, गर्म होगा भाई। वो पानी क्या होगा उस टाइम पे, गर्म पानी होगा वो, ठीक है। अब जब वो पानी गर्म होगा तो उसको तुम सूप बोल सकते हो भाई। सूप भी क्या होता है, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं भाई उस पानी में भी तो बहुत सारी मिक्स है ना, और वो क्या हो गया, सूप कहलाता है। वो पानी क्या कहलाता है, सूप। अब उसमें क्या क्या होते हैं देखते हैं, बात करते हैं अपन। तो कंडेंसेशन हो गया भाई। अब यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया तो जैसे कंडेंसेशन किसका, ये H2O का है भाई। किसका कंडेंसेशन है, H2O का। तो ये बारिश होएगी, बारिश से फिर वापस से इवेपोरेट होएगा, फिर कंडेंसेशन, बारिश, फिर बन गए भाई आपके ओशियन, यानी आपके समुद्र बन गए। क्या बन गए, समुद्र। फिर धीरे धीरे लाइफ आना शुरू हो गई। फिर आपने कहा, उसने कहा, आपके जो साइंटिस्ट आप क्वेश्चन कर रहे हो वगैरह, भाई समुद्र बन गए। वो जैसे जैसे आपको कहाँ तक ले आया, समुद्र तक ले आया। एज्यूम करो कि कुछ नहीं है, सिर्फ लाइटनिंग हो रही है, ठीक है। वहां पे समुद्र बन गए हैं, ठीक है। समुद्र में कुछ केमिकल पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ क्या पड़े हुए हैं, केमिकल पड़े हुए हैं। अब अपनी एनसीईआरटी कह रही है कि मात्र
0.5, मात्र 0.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या हो गई थी, लाइफ अपीयर्ड हो गई थी। इसमें थोड़ा सा लोचा है भाई, इसमें थोड़ा सा क्या है, लोचा, लेकिन आप एनसीईआरटी याद ही रखनी है। लाइफ अपीयर कब हुई भाई, 4 बिलियन ईयर्स अगो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई लाइफ बन गई, ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि चलो लाइफ बन गई, लेकिन कैसे बनी होगी, किससे बनी होगी लाइफ के? भाई देखो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो तो पृथ्वी बनी थी आपकी, और 4 बिलियन ईयर्स अगो आपकी क्या बन गई, सबसे पहले एक लाइफ दिख गई। ठीक है, कह रहे तो आप किसके अकॉर्डिंग कह रहे हो? भाई ये लिखा हुआ है, मैंने एनसीईआरटी बनाई है, उसमें लिखा हुआ है कि ठीक है भाई चलो देखते हैं। अब और आगे साइंटिस्ट वगैरह भाई हम बताते हैं, अब इसके पीछे क्यों पड़े हो आप, इसको इतना ही पता था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पता था इसको, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में इसने बता दिया कि धीरे 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 कैसे हुई है लाइफ। ठीक है, ये अब हम समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले आता है एक पैन स्पर्मिया थ्योरी। कौन सी थ्योरी आती है भाई? पैन स्पर्मिया। तो वो ग्रीक के लोग बैठे हुए हैं वहां पे, तो कह रहे देखो हम बताते हैं आपको। ग्रीक वाले कह रहे हैं कि आपको पता है कि जो भी ये जो फटके बता रहा है ना, ये इसको ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लाइफ है ना, ये किसी दूसरे ग्रह से आई है। लाइफ कहां से आई? किसी दूसरे ग्रह से आई है। यार दूसरे ग्रह से कैसे आ सकती है? अरे कि यार तुमने उल्का पिंड नहीं देखे क्या? कि हाँ देखा है, तो उसकी स्टडी भी हुई है ना? कि हाँ हुई है। तो क्या है स्टडियो में? कि स्टडियो में ये है कि अपना जो डीएनए है या फिर जो कंपोजिशन है वही उनका कंपोजिशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे ग्रह पे भी तो सेम ही डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जो अपना कंपोजिशन है सेम उनका। कि हाँ यार ये तो है, तो देख लो भाई वहां से आई है लाइफ। इनको कैसे आई होगी भाई? स्पोर के रूप में आई है। इसके रूप में आई है, स्पोर के रूप में। कैसे स्पोर के रूप में? अरे यार बेवकूफ के बच्चे, तो ये नहीं पता कि कुछ प्लांट्स होते हैं अपने स्पोर्स के ऊपर जो कवरिंग कर लेते हैं, है ना, और वो कई वर्षों तक पड़े हुए रहते हैं, लेकिन बाद में जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो दोबारा से अपना क्या कर लेते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। कि हाँ तो बेटा ऐसे ही आई है। यार ऐसे कैसे हो सकती है यार लाइफ? अरे यार ये चीज को इसको भी नहीं पता, हम बताते हैं। दूसरा साइंटिस्ट आता है, लेकिन ये क्या कहता है देखो, अर्ली ग्रीक थिंकर्स बोलते हैं बेटा कि स्पोर्स यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ये फ्रॉम आउटर स्पोर्स से आई है, अराइव्ड ऑन अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गई। ठीक है, एक कहता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन है भाई। एक जो नील नदी के किनारे रहने वाले लोग थे वो कह रहे थे कि ये क्या होता है स्पॉन्टेनियस, यानी ए बायोजेनेसिस है। अरे ए बायोजेनेसिस कैसे हुआ? तो कह रहा ए बायोजेनेसिस इसलिए है कि जो नॉन लिविंग होते हैं उनसे क्या बनते हैं, लिविंग बनते हैं। नॉन लिविंग से क्या बनता है, लिविंग। यानी वो कह रहे हैं कि भाई ये अगर पेन है ना, इसको कुछ दिन तक लिए रख दो ना आप, तो इससे क्या बन जाएंगे, जीव बन जाएंगे, लिविंग बन जाएगा। बोले अच्छा, तो ये तो भाई साहब कोई वैसे ही कह गया। ठीक है, क्या इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ क्या है? तो यहां पे आ गए हेलमेट साहब, आ गए कौन, हेलमेट, हेलमेट लगा के आ गए, क्योंकि बुद्धि तो उनकी बंदी थी, लेकिन वो उस टाइम के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे भाई, तो उनकी बात भी मानना जरूरी है। देखो पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे अपन वोन हेलमेट का। तो देखो स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या होता है, ए बायोजेनेसिस होती है ये, यानी लाइफ वाज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, यानी जैसे डिकेइंग मैटर हो गया, रोटिंग मैटर हो गया, स्ट्रो मड हो गई लाइफ। देखो अब आ गया वोन हेलमेट। कौन आ गए? वोन हेलमेट साहब आ गए। वोन हेलमेट साहब क्या कह रहे हैं कि भाई मैंने ना, एक दिन क्या हुआ था, ओल हेलमेट साहब बैठे हैं आपके सामने, तो कह रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे कि बताओ बताओ बताओ, आप बताओ कि कैसे इनका आप समर्थन करते हो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का। तो कह रहे हैं कि भाई देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, एक दिन मैंने क्या करा, एक दिन मैं कहीं ना दौड़ लगा के आया था ग्राउंड से। ठीक है, अच्छा, और जैसे मैं दौड़ लगा के आया तो मेरे ना जो शर्ट थी वो बहुत भयंकर पसीने में सनी हुई थी, और मैंने आके ना, मुझे एक्सपेरिमेंट करने का तो शौक है ही, तुम कह रहे हो हाँ बेटा शौक तो है तुम्हें। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि जो गेहूं का जो ढेर होता है उसमें छुपा दिया मैंने उसको, इकट्ठा करके पसीने से सनी हुई शर्ट को, है ना, पसीना बहुत ताकतवर है इसका। ठीक है, तो उसके मैंने 21 दिन के बाद में देखा उसमें चूहा पैदा हो गए, बहुत सारे चूहे पैदा हुए। ठीक है, तो ये भी प्रूफ होता है कि ये जो भाई साहब जो कह रहे हैं ना, ये बात सच है कि नॉन लिविंग से क्या बन सकता है, लिविंग बन सकता है। कौन कह रहा है? अरे ये जो नील नदी के आसपास में रहने वाले, वहां से क्या है कि सूर्य भगवान की लाइट पड़ती है
और उस कचरे से जो मतलब मड होता है यानी कीचड़ है, उनसे क्या निकल रहा है, कोई क्रोकोडाइल निकल रहा है, मेंढक निकल रहा है, जो भी जेली, उनको लगता था ऐसा, ऐसा थोड़ी होता, ठीक है, उनको तो ये लगता था कि यार यहीं से निकल रहे होंगे। तो कह रहे यार भाई साहब आप बताओ ओवन हेलमेट साहब, आपके पसीने में स्पर्म थे क्या और ओवम भी थे? अरे क्या बेवकूफ, मैंने आपको बोला ना कि लाइफ कहां से आई है, नॉन लिविंग से आई है। चलो ठीक है, मान लेते हैं भाई, अब हमारे पास भी तो प्रूफ नहीं है ना कि लिविंग से आई कि नॉन लिविंग से आई है, ठीक है, तो लेकिन अपने अंदर अंदर नहीं पच रही हो बात, आप कह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, नहीं भाई साहब ओन हेलमेट जी, वहां पे कोई ना कोई एक गर्भवती चुईया आई होगी वो दाना खाने के लिए, और आपकी जो सेट थी उसको वो शेल्टर मिल गया, वहां पे कुछ दिन रही और अपनी प्रेगनेंसी टाइम पूरा करके और बच्चे देके निकल ली, और आप हो गए पागल। आप उसको मान रहे हो कि मेरे पसीने में इतनी शक्ति है कि आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं आपका पसीना, कि नहीं 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 नहीं, चलो भाई आपका नाम तो हम रख लेते हैं गुरु, लेकिन ये बात सच नहीं है। तो अगर चलो प्रूफ दो तुम, तुम्हारा सच नहीं, तो वहां पे बगल में कौन बैठे हैं, वो पेरेंट्स साहब बैठे हैं, बगल में कौन बैठे हैं, वो पेरेंट्स साहब, वो कह रहे हैं रुक जा भाई रुक जा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन पहले ये देख दो आप, वोन हेलमेट क्या कर रहा था भाई, स्वीट सोक्ड डर्टी सेट है भाई, किप्ट इन वीट बॉर्न 21 डेज तक। भाई ये एक्सपेरिमेंट कितने दिन तक करा भाई साहब ने, 21 दिन तक फालतू में, फॉर्मेशन ऑफ माइस, इन चूहों का निर्माण हो गया। अब एक आ गई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, तो इसको तो ओपेरिन कह रहा है, ओपेरिन को भाई तू रुकना एक बार, तेरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम, लेकिन किसी को थ्योरी तो देने दे। तो एक भाई साहब कह रहे रुको 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 भाई, लाइफ ऐसे नहीं आई, लाइफ किससे आई है, लिविंग टू लिविंग आई है, यानी लिविंग से लिविंग आई है, यानी जिसको क्या बोल रहा है, बायोजेनेसिस बोल रहा हूँ भाई। देखो हैं दोनों सही, लेकिन इनको ना एक्सप्लेनेशन में थोड़ी दिक्कत आई है, ठीक है। तो एक कह रहा है कि भाई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस से, यानी लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी भाई की मार्कर है ना, ये लाइफ जनरेट नहीं कर सकता, अगर लिविंग हो तो उससे पहले क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, यानी मुर्गी से मुर्गी आएगी, ना कि भाई कोई आपने कुछ केमिकल उठाया और उससे मुर्गी पैदा हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो भाई पहले मुर्गी आई अंडा आया, वो तो वही सीन हो गया, पहले पहली मुर्गी कैसे आई, अंडे से, अंडा कैसे आया मुर्गी से, अंडा कैसे आया मुर्गी से, मुर्गी कहां से अंडे से, भाई अंडा कहां से आया मुर्गी से, इसका जवाब तो दोनों को मिलाएंगे आगे चल के, तो ठीक है। अब ये किसने करी थी, हार्वे और हेक्सले ने दी थी भाई, ठीक है, कि ओमनिस वाइवम एक्स ओ और वीओ, यानी भाई सीधी सी बात है, ये उनके मुंह से निकल गया था ये, है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लाइफ आएगी, चाहे वो ओवी पेरेस से आए चाहे वीवी पेरेस से आए, लेकिन आएगी लिविंग से ही। तो लुइस पास्चर साहब आ गए, उन्होंने अपना स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट करा। तो उसने क्या करा भाई, ओपेरिन साहब ने, कि भाई तुम रुको मैं बताता हूं कि लिविंग से लिविंग कैसे बना है, कि चलो बताओ। तो उन्होंने क्या करा, एक हंस की गर्दन के जैसा क्या ले लिया भाई, ये देखो, एक उन्होंने क्या ले लिया, एक फ्लास्क ले लिया, एक क्या ले लिया भाई उन्होंने, एक फ्लास्क ले लिया, ऐसे ये फ्लास्क ले लिया, और उसमें भर दिया पानी, उसमें क्या भर दिया, पानी, और उसमें डाल दिया ईस्ट और शुगर, सिरप डाल, यानी चीनी मिलाया और ईस्ट मिला दिया। ईस्ट क्या होता है भाई, जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, यानी फूड का काम करता है उनके लिए। तो भाई उन्होंने क्या करा, और इसको बॉईल कर दिया अच्छे से, यानी मैं इसको स्टेराइल कर दूंगा क्या, चलो। अब उन्होंने क्या करा भाई, उसको स्टेराइल कर दिया, अब उसको नीचे से गर्म कर दिया, तो अब जो वेपर है वो जाके यहाँ पे इकट्ठा होगी, तो ये ब्लॉक एक प्लग बना लेगा, यहाँ पे क्या बना लेगा भाई, एक ये प्लग बना देता है। तो ऐसे उसने दो एक्सपेरिमेंट, दो फ्लास्क लिए, एक की मुंडी तो यहाँ से देखो तोड़ दी उसने, ब्रेक कर दिया, एक की मुंडी तो यहाँ से क्या कर दी उसने, ब्रेक कर दी, यानी इसमें से एयर पास हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ से एक आपने रास्ता दे दिया कि भाई लिविंग वहां पे जा सकता है वहां पे, ठीक है। दोनों को स्टेराइल करा था उसने, ये ध्यान देना है पहले। अब एक को उसकी मुंडी तोड़ी नहीं है ऐसे, तो यहाँ पे प्लग बन गया, यहाँ पे क्या बन गया है, देखो प्लग बन गया है। अब प्लग बन गया तो यहाँ से तो कोई भी जीव लिविंग वगैरह इसमें जा नहीं सकता कि यहाँ पे कोई करेगा, इन्फेक्शन दे देगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसने देखा कि भाई इसमें तो लाइफ बन गई और इसमें लाइफ नहीं बनी है। अब इसमें लाइफ बन गई, इसमें नहीं बनी, इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे तुमने वाटर का प्लग बना दिया, तो यहाँ से कोई भी इन्फेक्शन नहीं जा पाया, यानी कोई मक्खी मच्छर बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया कोई भी लिविंग का इन्फेक्शन, तो यहाँ पे लिविंग
प्रोड्यूस हो गए हैं। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए हैं इधर, और वहां पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुई है। तो वो कह रहा है कि देखो भाई ये खुला था, इसका ढक्कन मैंने मुंडी तोड़ दी थी इसकी, अब मुंडी तोड़ी तो यहाँ से कुछ मक्खी वगैरह चले गए, तो लार्वा वार्वा छोड़ के आ गए, तो उनसे क्या बन गए, लार्वा से फिर एडल्ट बन गए, मक्खी मच्छर बन गए, यहाँ पे पैदा हो गए, देखो उसमें नहीं हुआ। तो ये तो गलत बात है कि नॉन लिविंग से, अगर नॉन लिविंग से होता तो वहां भी हो जाता भाई। वहां पे भी तो मैंने ईस्ट और चीनी डाली थी ना, शुगर डाला था ना, यहाँ पे मैंने वही डाला, यहाँ पे क्यों होगा वहां पे क्यों नहीं हो रहा है ये। तो करे यार बात में तुम्हारी में दम है, बात में तुम्हारी में क्या है, दम है, बट क्या करे। तो भाई उसके साथ साथ ना एक दूसरे साहब और आ गए, फ्रेंड्स को रेडी। वो थोड़े मीट माट खाने वाले लोग थे, उनको थोड़ा मीट खाना पसंद था। तो उसने क्या करा, मीट का टुकड़ा ले लिया, बॉइल्ड मीट का टुकड़ा ले लिया, उससे ही ऐसे ही कुछ बर्तन लिए, जार लिए, और उसमें रख दिया। एक में खुला रख दिया, एक को ब्लॉक कर दिया, एक को सील कर दिया, एक को खुला रख दिया। खुले वाले में पैदा हो गए, सील वाले में नहीं हुए। तो देखो इसने क्या रखा था भाई, कुकड मीट रखा, एक ओपन जार कर दिया, एक कवर्ड जार कर दिया। तो इसमें तो मैगेट यानी मच्छर मक्खियों के लार्वा होते हैं मैगेट, और इसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ। एक ही लेजार और स्प्लंजेनी हो गए। इसने क्या करा, सब्जियों को कर दिया और मीट को मिला के रख दिया। सेम काम करा इन्होंने भी, सूप बना के रख दिया। एक सील कर दिया, एक को लूजली पैक कर दिया। जो लूजली पैक था वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए। देखो कर वही रहे हैं, एक भाई साहब सब्जी और मीट डाल दिया, ये मीट खा रहा था उसके साथ सब्जी और डाल दी, और वो दूसरे थे उसने सिर्फ मीट डाल ली। ठीक है, तो देखो ये क्या कर दिया, ये जो थ्योरी थी ना ये डिसमिस कर दी है भाई। दिस थ्योरी डिसमिस थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इस थ्योरी ने किसको मना कर दिया कि भैया तुम्हारी एबायोजेनेसिस थ्योरी तो बिल्कुल गलत है, हम इसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, कि भाई देखो हमने यार हमारी मीट खराब कर दी, सब्जी खराब कर दी, और ये भाई साहब ने कितने तो ये फ्लास्क तोड़ दिए ओपेरिन ने। तो ये तीन लोगों ने उसको क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया भाई। अब एक थ्योरी और थी, ये वैसे पहले पढ़ानी चाहिए थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये तो और भी प्रो लेवल के साइंटिस्ट हैं, ये कह रहे हैं, तुम इनसे पूछो, वो कह रहे भाई रुको रुको हम भी बताते हैं कुछ यार, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हैं पूजा पाठ वाले लोग। ये क्या है, पूजा पाठ वाले लोग, कि भाई जो भी धरती पे बना हुआ है ना वो एज सच है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, वो पहले भी ऐसे ही थे, और ज्यादा भी नहीं, 4-5 हजार साल पुरानी ये पृथ्वी बनी हुई तुम्हारी। और ये जो भगवान आए थे एक दिन नहीं मतलब 7 दिन आए थे, एक दिन में फलानी चीजें बने गए, एक दिन में फलानी चीजें बना गए, और ये सच एज सच है। यानी आज जो तुम बकरी देख रहे हो पहले भी बकरी ऐसी ही थी, आज तुम घोड़ा देख रहे हो पहले भी ये घोड़ा जिस दिन बना था उस दिन ऐसा ही था। तो उनसे पूछा कि शिशु यार फिर डायनासोर तुम कहते हो कि ये सारी चीजें ऐसे कैसे हैं एज सच, तो डायनासोर कहाँ से आए। तो इंग्लैंड के भाई साहब ने बोला कि डायनासोर तो भगवान है ना, वो जमीन के नीचे छुपा गया, भगवान है जो जमीन के नीचे छुपा गया। बोल क्यों, बोला इसलिए छुपा गया कि तुम मेरे पे बिलीव भी करते हो कि नहीं करते हो। उससे तो कुछ लग नहीं रहा कि आप बिलीव से क्या सीन है इसमें बाकी। ठीक है, तो देखो कुछ रिलीजियस लिटरेचर होती है वो उसके बेस पे ये थ्योरी कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वर एज सच। ठीक है, यानी भाई साहब इनका फॉर्मेशन एज सच है। डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशन, विल बी सेम इन फ्यूचर। भाई पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। और ये अर्थ क्या है, 4,000 साल पुरानी है भाई। अरे भाई हमारे 5,000 साल पुराने तो महाभारत हो रखी है इंडिया में, कैसे मान लोगे तुम। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, देखो ये काम की थ्योरी है भाई। ये थ्योरी क्या है, बहुत काम की थ्योरी है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ये है मॉडर्न थ्योरी, या फिर इसको क्या बोलते हो आप, नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं, केमिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं, या फिर आर्टिफिशियल सिंथेटिक, या फिर प्राइमरी एबायोजेनेसिस। ये भाई साहब किसने दी थी, ओपेरिन और हेल्डेन ने दी थी। ये किसने दी, ओपेरिन और हेल्डेन ने। ये आपको याद रखना है मेरे भाई, ओपेरिन और हेल्डेन। ये ओपेरिन वही है जिसने क्या करा था, एबायोजेनेसिस थ्योरी को डिसअप्रूव करा था भाई। इसने क्या करा, एबायोजेनेसिस थ्योरी को डिसअप्रूव करा। चलो देखो ये कह रहे हैं कि भाई, अच्छा ओपेरिन की एक बुक भी है, ध्यान रख लेना, ओरिजिन ऑफ लाइफ। कौन सी भाई, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इन्होंने क्या कहा देखो कि भाई साहब आई एम सॉरी, ओपेरिन जी कह रहे हैं पहले वालों को, आई एम सॉरी हेलमेट साहब, लेकिन तुम तो गलत हो। प्रॉपर बात यह है कि पहले तो
नॉन लिविंग से क्या बना है, लिविंग बना है, फिर लिविंग से लिविंग चल पड़ा। कि अब आई समझ में कि हाँ सब तुम भी सही थे, हम भी सही हैं, मिलके दोनों सही हैं। अब क्या करेंगे, बैंड बजाएंगे नीट वालों की, 12th वालों की। ठीक है, चलो इसमें है भाई केमिकल इवोल्यूशन। अब अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे केमिकल इवोल्यूशन। अभी तक बातें कर रहे थे तुम धूल में घेसड़ा मारने वाली, कैसी बातें कर रहे थे, धूल में घेसना। अब आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि अब बताओ हमें तो लाइफ कैसे बनी। अब साइंटिस्ट तैयार हो गए, तो सबसे पहले कौन से खड़े हो गए भाई, ओपेरिन और हेल्डेन। वो कहना है कि भाई हम बताते हैं कि एक्चुअल में लाइफ कैसे आई। देखो भाई साहब ने बता दिया इवोल्यूशन, वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, ठीक है। अब हम एक्चुअल में बताएंगे लाइफ आई कैसे। तो ओपेरिन और हेल्डेन कहते हैं कि भाई देखो हम दे रहे हैं एक थ्योरी, नेचुरलिस्टिक थ्योरी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपके बनेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, फिर ऑर्गेनिक, फिर लाइफ आएगी। चलो बताओ फिर। तो कह रहा है कि देखो सबसे पहले बने कौन से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, जैसे CHON। कौन से बनेंगे भाई, CHON बन गए। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे CHON। सर ये ऑक्सीजन आ गया, अरे भाई ये ऑक्सीजन फ्री नहीं है, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते थे, कोई भी सेल इसको डायरेक्ट यूज ही नहीं कर सकती थी। चलो ठीक है, फिर तो सर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ गए। फिर आए कौन से, वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आएंगे, जैसे RNA आ गया, प्रोटीन आ गया और पॉलीसैकेराइड आ गया, ठीक है। अगर मैं कहूं कि पॉलीसैकेराइड से पहले मोनोसैकेराइड आए होंगे, यानी मोनोमर आए होंगे फिर पॉलीमर आए होंगे भाई, ठीक है। तो जैसे प्रोटीन बने ना, इससे पहले अमाइनो एसिड वगैरह बने होंगे, अपन इसकी भी बात करेंगे आगे, अभी तो एक बार जस्ट वैसे बताया है। और इससे क्या बन गई है बेटा, लाइफ बन गई है। इससे क्या बन गई भाई, यहाँ पे लाइफ बन गई, समझ गई ये बात। तो वो कह रहा है कि कुछ नहीं है, पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आए, फिर ऑर्गेनिक आ गए, फिर उनसे क्या बन गई, लाइफ। सेल में बेसिकली क्या होता है, RNA DNA प्रोटीन लिपिड, RNA DNA प्रोटीन और लिपिड। तो भाई ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस। सबसे पहले इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर तुम्हारी सेल बन गई। और अच्छा यार बात तो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से समझाओ यार हमें यार। आपको थोड़ा उसमें क्या आने लग गया है, फिर इंटरेस्ट आने लग गया कि यार आप बात तो सही कह रहे हो, थोड़ा सा यार इसको क्लेरिफाई करो, है ना। कौन से तो सबसे पहले आए, कौन से सबसे बाद में, हमें ये बताओ। कि चलो बता देते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो कौन सबसे पहले क्या बने, कार्बन बना, हाइड्रोजन बना, ऑक्सीजन बना और नाइट्रोजन बना। भैया ये इनऑर्गेनिक है, ये क्या है, या फिर इसको बोले एटॉमिक वो है इसका स्टेज है भाई। ये क्या है, इसकी एटॉमिक स्टेज है यहाँ पे, ठीक है मान लेते हैं। अब इनसे क्या मिला देखो, H2O, यानी दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन बना लिया H2, ये वेपर में बन गया, NH3 बन गया, CHO बन गया, CH2O, क्या बोल रहा हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन बन गया, हाइड्रोजन बन गया, NH3 बन गया भाई, अमोनिया बन गया, H2O बन गया, समझ गए, ये सारी चीजें बन गई। अब ये क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं भाई, ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। देखो ये तो एटॉमिक स्टेज है एंड सिंगल, N क्या है, एटॉमिक स्टेज वाला, N2 क्या हो गया, फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए ना, ये मॉलिक्यूल्स बन गए। फिर बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए, अब कार्बनिक, यानी C आ गया, इसमें C आ गया। ये देखो सर C तो यहाँ पे भी है, अरे ये वो C वाला नहीं, ये तुम्हारे वाला C है। यू मीन जो तुम सर हमारे वाला C का तो अबे तुम्हारे टाइप वाला C नहीं है, जो तुम रिलीज करते हो रेस्पिरेशन में, वो वाला C है ये CO2, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनिक नहीं माना जाता है, पूछना तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर से, ठीक है। अब देखो भाई, अब उस टाइम पे क्या था, हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, UV रेज थी, लाइटनिंग हो रखी थी गजब की। तो ये सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर आगे सारे कन्वर्ट नहीं होते, मतलब धीरे 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 प्रोसेस चलती है। तो एल्डिहाइड बन गए, कीटोन बन गए, अल्कोहल, पेंटोज, हेक्सोज, तुम्हारी केमिस्ट्री बन गई पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स, अमाइनो एसिड, यानी ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, सिंपल सिंपल, ठीक है। उसके बाद में देखो ये पॉलीमर बन गए भाई, यहाँ पे क्या बन गए, ये पॉलीमर बन गए।
तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। तो अगर यार ये बात तो ठीक ठाक लग रही है हमें। तो एटमॉस्फेयर कैसा था उस टाइम पे? रिड्यूसिंग था भाई। एटमॉस्फेयर कैसा था उस टाइम पे? रिड्यूसिंग था। तो उस टाइम पे क्या थी, अभी देखो ये। ओके, अब हेल्डेन साहब कहते हैं कि भाई ये जो सारी चीजें थी ना, ये वाली सारी चीजें, ये वाली सारी चीजें और ये वाली सारी चीजें, ये पानी में थी। पानी का समुद्र था ना, बहुत पानी भरा हुआ, उसमें ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो ये गरम, लाइक सर्दियों में जो सिप सिप करके तुम सूप पीते हो ना, वैसा बन गया ये। ठीक है, यानी गर्म पानी, ये सारी चीजें उसमें पड़ी हुई। तो हेल्डेन साहब कह रहे हैं कि ये हेल्डेन सूप है। और मैंने सबसे पहले बताया था, कह रहे यार सर आप ऐसे कुछ भी नाम ले रहे। अरे भाई मैंने सबसे पहले बताया ना, तो ये हेल्डेन सूप, ये क्या हो गया? हेल्डेन सूप। चलो बात करते हैं, हेल्डेन सूप हो गया भाई, कह दिया तो कह दिया। ये कह रहा है कि ओसनिक जो वाटर है उसमें सारे ये हॉट प्रीबायोटिक सूप है, जिसको होल्डेन डाइल्यूट सूप भी कहते हैं। ठीक है, और खुद का नाम भी रख दिया उसने। देखो कंसंट्रेशन ओशियन वाटर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं वहां पे, वेयर पोलराइजेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अकर इन लाइफ ओरिजिनेट। यहीं से क्या होगी भाई आपकी लाइफ ओरिजिनेट कर। उसके साथ साथ स्टेनल मिलर भी आ गया कि भाई रुको 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 रुको, एक एक्सपेरिमेंट मैंने भी करा था भाई, सही कह रहा है हेल्डेन और ओपिन, क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ये सब मिलर कह रहा है। तुम दे रहे हो भाई, तू क्यों बीच में आ रहा है? अगर भाई सुन लो, मैंने एक्सपेरिमेंट करा है, मेरा मॉडल रखा हुआ है, देखो उधर, दिखाओ दिखाओ तुम्हारा मॉडल। ऐसा पहले दिमाग खराब हुआ पड़ा यार मेरे, सब तुम और आगे बीच में। अरे भाई देखो तो सही, बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहा है। क्लेवर वो एनसीईआरटी लाओ, उसमें डायग्राम लिखा। तो उसने क्या करा तुमने यार? कि भाई मैंने कुछ नहीं करा, एक चेंबर लिया था, ठीक है, उसको मैंने गर्म कर दिया, उसमें पानी था, वो पानी को मैंने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। अच्छा फिर मैंने एक यार एक ना चार्जिंग चेंबर और रख लिया मैंने, एक स्पार्क डिस्चार्ज चेंबर बोल सकते हो आप उसको। वो मैंने एक रख लिया साइड में, उसमें मैंने ना इलेक्ट्रोड लगा दिया, वहां पे लाइटनिंग हो रखी थी, जैसे पहले एनवायरनमेंट में लाइटनिंग थी ना, वो वाली लाइटनिंग। पानी को मैंने गर्म कर दिया, तो भाप बन रहा था, पहले भी भाप बन रहा था। ठीक है, अब वो जो लाइटनिंग हो रखी थी वो भाप के ऊपर थी। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने उसको वापस से उसमें क्या लगा दिया? मैंने टेम्परेचर रेगुलेटर लगा दिया वहां पे, जो वापस से उसको ठंडा कर रहे थे। फिर वो पानी जम गया, तो मैंने देखा कि उसमें यार कुछ अमाइनो एसिड मिले, कि यार क्या बेवकूफी की बात कर, कि लो भाई करवा देते हैं हम। तो देखो ये एक चैम्बर लिया भाई, इसको बॉईल कर दिया वाटर को क्या कर दिया इसने? यहाँ पे बॉईल कर दिया है। ठीक है, इसमें आपको काम की चीजें टेम्परेचर याद रखना है। ठीक है, कौन से अमाइनो एसिड बने? कि भाई ये तो यार आग लगा रखे, तो आग वाले अमाइनो एसिड बने होंगे ना, एलेनिन, आर, ये वाले। ठीक है, चलो देखते हैं। इससे पहले बताने से मजे नहीं आएंगे। तो भाई ये कह रहा है कि यहाँ से भाप बन बन के चला गया ये पानी, तो भाई इधर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये गैस की फॉर्म में है, यहाँ पे क्या है? ये गैस की फॉर्म में है। तो तुमने इसमें लिया क्या था इस चैम्बर में? कि सर हमने ना ये, क्योंकि तुम पहले भी तो कह रहे हो, क्या कह रहे हो पुलिस, हमने क्या? अरे भाई साहब ये लोग कह रहे थे ना कि वहां पे क्या था? अमोनिया था और हाइड्रोजन था, मीथेन थी, तो मैंने 3 गैसें ले ली। तो इनका रेशियो लिया मैंने 2:1:2। तो बोले कम रेशियो कौन सी? बोले सबसे गंदी गैस कौन सी है यार? नाइट्रोजन ना। नहीं, अमोनिया। कौन सी? अमोनिया। तो मैंने सबसे कम में क्या ले लिया? अमोनिया ले लिया। यार ये गंदी गैस है, वैसे इसमें बदबू आती है, तो मैं कम ही लूंगा। लेकिन ठीक है यार, कम ले लिया। 2:1:2 रेशियो मैंने रखा, जिसमें मीथेन थी, अमोनिया था और H2 था, इसमें रख दिया। कि चलो भाई तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुमने ये कबाड़ा कर दिया। तो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये कर दिया मैंने। ठीक है, टेम्परेचर इसका 800 रखा था भाई। ठीक है, ओके। अब देखो मैंने इसको कंडेंसर लगा दिया, और इसको, कंडेंसर का मतलब क्या होता है? इसके आसपास में ठंडा पानी गुजारो, फिर इसको ठंडा कर दो। तो अब ये जाके यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो इसमें कुछ अमाइनो एसिड मिले भाई इसको। कौन से मिले? देखो वेपर, वाटर वेपर, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो आग, ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड, ये यहाँ पे इसको मिले। देखो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोग कर रहे थे, तो उनको ये भी मिले। देखो इसने बेचारे ने जितने दिन करा 18 दिन, तो और लोग तो और भी ज्यादा दिन कर रहे थे, उनको और भी ज्यादा मिल गए। ठीक है, तो इसमें देखो बाद में ये जाके पेंटोस, हेक्सोस, हेल्डेन, सारी चीजें ये मिलने लगी, बाद किसी और ने भी करा। तो देखो भाई स्नेल मिलर ने अमाइनो एसिड यहाँ पे ऑब्जर्व करे भाई। बहुत सारे लोगों ने ये भी करे कि शुगर, नाइट्रोजनस बेस, पिरामिडिन, फैट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, ये वही हैं। अब ये कह रहा है कि चलो ये जो आपको मिले हैं ना, इनका कंपोजिशन और मीटियोराइट का कंपोजिशन लगभग सेम होता है, वो अपन पहले बात कर चुके हैं बेटा इसकी। तो देखो इसने टेम्परेचर कितना लिख कर लिया था? 800 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे इसने लिया था।
और मिले कौन से थे इसको, आग, एस्पार्टिक, एलेनिन, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे सिंपल अमाइनो एसिड होता है भाई। अब देखो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तक आ गया, आपको प्रोटीन मिल गया, पॉलीसेकेराइड मिल गया, ये न्यूक्लिक एसिड मिल गया, फैट मिल गया आपको यहाँ पे, ये सारी चीजें मिल गई, वो पानी में घुला हुआ है। ठीक है, एज्यूम करो कि एक बहुत बड़ा समुद्र, उसमें ये सारी चीजें मिली हुई, प्रोटीन सारी चीजें। अब एक्चुअल में तुम ये बात बताओ मुझे कि सेल क्या होती है। देखो सेल क्या होती है, इसमें ये डीएनए पड़ा हुआ है, ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये डीएनए पड़ा हुआ है, ये लिपिड की परत रहती है, लिपिड की लेयर रहती है, जो मेम्ब्रेन होता है प्रोटीन प्लस लिपिड की होती है। ये क्या होती है भाई, प्रोटीन प्लस लिपिड की होती है, जो अपनी लेयर होती है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि एक ना वो देखते हैं कि यार कुछ ना ऐसी कुछ स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, उसके बाद में कुछ एक लेयर की जैसी यानी मेम्ब्रेन की जैसी कुछ स्ट्रक्चर बन जाती है। तो देखो यहाँ पे वाटर वेपर है, ये डाइल्यूट है, इसमें ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या देखते हैं कि देखो ये वाली स्ट्रक्चर कुछ इनका कंपोजिशन है ना, वो थोड़ा जैसे अपन दूध को गर्म करते हैं तो दूध में कुछ ऐसी चीजें डल गई जिससे दूध फट जाता है, तो वो नहीं ऐसे ऐसे पास पास से आ जाते हैं, वो वाली कुछ स्ट्रक्चर बन गई ऐसे, ये वाली देखो। तो इनके में तुम एक चीज और देख सकते हो भाई कि इनके ना ऊपर की तरफ एक अलग स्ट्रक्चर आ गई, यानी एक अलग लेयर आ गई, थोड़ा थोड़ा ऐसे, जिसको कोजरवेट्स कह देते हैं भाई, जिसको क्या कह देते हैं, कोजरवेट्स, यानी लाइक सेल, नॉट सेल, लाइक सेल। यानी मैं ऐसे कह दूं कि ये मान लो कुछ ऐसे है कि प्रोटीन है, ये क्या है, अपनी प्रोटीन है, इसके चारों तरफ एक ऐसी लेयर बन गई, नॉर्मल सी कैसी लेयर बन गई, जिसको अब तुम क्या कह रहे हो कि यार ये कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो लगभग सेल की जैसी दिखती है। ठीक है, जो कैसी दिखती है, सेल की जैसी। अब अंदर डीएनए वगैरह है, आरएनए, देखो डीएनए तो पहले नहीं बना था, पहले आरएनए बना है भाई, पहले वाली जो सेल है उनमें आरएनए है। तो इसमें एक ऐसी नेचर और थी कि ये रेप्लिकेशन भी कर पा रही थी, ये क्या कर पा रही थी, रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इसको तुम क्या कह दिए, कोजरवेट्स कह दिए थे। क्या कह दिए भाई अपन ने इसको, कोजरवेट्स। वो वाली ऐसे थोड़े थोड़े नियर बाई आई उसको तो। लेकिन देखो जो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, लिपिड मेम्ब्रेन ऐसे, तो इसको तुमने बोला भाई ये लार्ज कोलोइडल ड्रॉप बन गई, लार्ज कोलोइडल ड्रॉप यानी बूंद की जैसे स्ट्रक्चर ने, जिसको प्रोटोबायोंट बोला। क्या बोला आपने इसको, प्रोटोबायोंट, यानी लिविंग से पहले की, जस्ट पहले की स्टेज, लिविंग से जस्ट पहले की स्टेज, जिसको क्या बोले आप, प्रोटोबायोंट बोले हो भाई। चलो ठीक है, ये नॉन लिविंग हुआ करता था भाई, कैसा था ये, नॉन लिविंग था, जिसको आपने क्या बोला, कोजरवेट्स, और फोक्स ने बोला इसको माइक्रोस्फेयर। ठीक है भाई, लोमड़ी थी, सॉरी रेस्पेक्ट। तो फोक्स ने तो क्या बोला, इसको माइक्रोस्फेयर बोला, और इसने ओपेरिन ने क्या बोला, इसको कोजरवेट्स, और ये हेल्डन के सारी करामात थी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, देखो ये ऐसे बडिंग टाइप जो मैंने बोला कि इनमें ना ब्रेक डाउन हो गया, कैटालाइटिक नेचर थी, तो इसमें रिप्रोडक्शन टाइप का कुछ हो रहा था, ये अपना मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे थे। तो देखो ये बूंद थी, एक बूंद से क्या बन गया, देखो ये दो बूंद बन गई है ना, बडिंग टाइप। इन प्रोटीन में नेचर होती है कैटालाइटिक वाली, तो ग्लूकोज ये सारी से ब्रेक डाउन करके इसने क्या बना दिया, फर्स्ट नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर बना दिया भाई, फॉर्म ऑफ लाइफ। कितनी भाई, 3 बिलियन ईयर्स अगो। कब भाई, 3 बिलियन ईयर्स। अभी अपन बात कर रहे थे कि 4 बिलियन ईयर अगो पहले क्या हो गई थी, एक लाइफ अपीयर हो गई थी। किधर से हो गई थी भाई लाइफ अपीयर, बताइए। जब तुम्हारी एनसीईआरटी बोल रही है कि 3 बिलियन ईयर्स अगो क्या बनी है, फॉर्म ऑफ लाइफ बनी है, तो तुम 4 में कैसे दिखा रहे हो भाई। एनसीईआरटी माता, थोड़ा सोचो तो सही यार। बट जो भी है, प्रोटोबायोंट बोल रहे हो या फिर इसको क्या बोला आपने, ई बायोंट बोला भाई। तो देखो जेंट मॉलिक्यूल था, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, कैप्सुलेटेड थी ये, दे रिप्रोड्यूस देन मॉलिक्यूल्स। भाई मैंने बोला ना इसमें थोड़ा सा ऐसे कैटालाइटिक नेचर थी, तो ये वैसे हो गया। तो देखो सेल्फ रिप्रोडक्शन मॉलिक्यूल था, क्यों, क्योंकि भाई इसमें क्या था आपका वो आरएनए था। रेप्लिकेशन मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू एरर बाय म्यूटेशंस। भाई चेंजेस कब आएंगे, जब म्यूटेशंस होगा। पार्शियल आइसोलेशन, देखो ये जो बातें बताई जा रही है ना यहाँ पे, देखो ये थोड़ा सा डीप नॉलेज वाली हैं कि सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स। तो देखो जैसे आपका आरएनए है, ये सेल्फ रिप्रोडक्शन मॉलिक्यूल है मान लिया,
यानी ये इसमें कुछ कैटालाइटिक नेचर के कुछ एंजाइम वगैरह होते हैं, वो काट के दो बना सकते हैं, ऐसे कुल मिला के बात करें तो इनिशियली। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि रेप्लिकेशन मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू एरर बाय म्यूटेशन। ये कह रहा है कि अगर रेप्लिकेशन या फिर रिप्रोडक्शन में म्यूटेशंस नहीं होंगे ना, तो इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, मुझे एक चीज बताओ, मान लो रेप्लिकेशन हो रहा है, इसके जैसे पेन ही बनाया जाएगा, ये मान लो प्रोडक्शन, मान लो लिविंग है ये, और इसके जैसे पेन बनाया जाएगा बनाया जाएगा बनाया जाएगा, तो बताओ मुझे यार, कभी इसमें चेंजेस आएंगे नहीं? तो इसमें क्या होना जरूरी है? म्यूटेशन होना जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यूअस। चलो देखो, या फिर पार्शियल आइसोलेशन, चलो ये जरूरी है। अब देखो 2 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलर फॉर्म बनी है भाई, और वो बनी है कौन सी? प्रोकैरियोटिक। 1 बिलियन लग गया भाई यूकैरियोट, उससे क्या बोलते हैं, नॉन सेलुलर से सेलर फॉर्म में आने में। नॉन सेलुलर से सेलर फॉर्म आने में कितना बन गया? 1 बिलियन ईयर्स लग गए। और भाई साहब कह रहे कि पृथ्वी बनी उससे 0.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या बन गई? लाइफ बन गई। नहीं भाई, वो देख लेना, बट अब एनसीईआरटी बोलती है तो जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो देखो 2000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलर फॉर्म बनी भाई, वो कैसी थी? प्रोकैरियोटिक सेल थी। कैसी थी भाई? प्रोकैरियोटिक सेल थी। अब इससे जो सेल बनी है प्रोकैरियोटिक सेल, अभी इससे आगे का अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।